अभी मैं गया आगरा, मेरी तकरीर थी, तवज्जो है। तो वहाँ पर कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं, आते हैं ताजमहल देखने और वो आगरा का लाल किला देखने आते हैं। उनके कुछ तर्जमान होते हैं जो वहीं के बाशिंदे होते हैं और वो उनको दिखाते हैं, इंग्लिश आती है उन्हें टूटी फूटी। वो इतना झूठ बोलते हैं, कहते हैं, वो बोलता है कि ये क्या है, अंग्रेज आके ये यही बैठ के तो शाहजहां कुल्ला करते थे। अब उसे क्या पता करते थे कि नहीं करते थे, जिंदा झूठ बोल रहा। उसने डॉलर निकाला, वाह वाह वाह, दे दिया, वाह, है ना। लेकिन गौसे आदमी के अब्बू ने तो एक सेब ही खा लिया था और जाके उस सेब की माफी के लिए कितना कुछ किया। जब तक माफी नहीं होगी, जब तक छोड़ा नहीं, बोलो है क्या नहीं है। यहाँ तो भाई का डकारे पड़े, पड़ोसी का मारे पड़े, है ना। और बाज आदमी तो पड़ोसी का मार रहा, भाइयों का खसोट लिया और हर साल उम्रा करने जा रहा, दिखाने के लिए कि बड़ा नेक है। मेरे भाई पहले हुकूक अदा करो, उम्रा बाद में करो। बेशक सवाल समझ रहे। अगर बच्ची नेक है, अगर बेटा नेक हो जाए ना, अगर बेटा दीनदार हो जाए ना तो दीन घर की दहलीज तक आ जाता, और बेटी दीनदार हो जाए ना तो नस्लों तक दीन चला जाता। बेशक सवाल जिंदा। ये मदरसतुल बनात हज़रत अल्लामा अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला, इनके पूरे स्टाफ ने खोला है। अपनी बच्चियों को इसमें दाखिल करो ताकि बच्चियां दीनदार हो और उनकी नस्लों तक दीन चला जाए। सुभान अल्लाह बोलो यार। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे अच्छा लगा तो मजमे से नारा देना। मैंने पूछा, मेरे मौला आज जमाने को एक हुसैन की जरूरत है, तू एक हुसैन और क्यों नहीं दे देता। ए मौला तेरी कुदरत कामिला तो इस पर कुदरत रखती है, तू चाहे तो 1 लाख हुसैन पैदा कर दे, लेकिन एक हुसैन के बाद दुनिया में दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया। जवाब मिला गुलफाम, हाँ हाँ मैं वो कुदरत रखता हूँ, चाहूँ तो हजारों हुसैन पैदा कर दूं, लेकिन हुसैन के पैदा होने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। दूसरी फातिमा ना है इसलिए कोई दूसरा हुसैन ना हो सका। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे अक्सियत, मसलक आला हजरत उर्से जिलानी, उर्से जिलानी, मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, हुजूर साहब सज्जादा मुन्ना मियां साहब किबला, सरजमीने खेड़ा शरीफ नाजपुर। नारे हैदरी। हर कोख में हुसैन नहीं आते, हर कोख से हुसैन जन्म नहीं लेते। हुसैन के जन्म देने के लिए फातिमा जैसी कोख का होना जरूरी है। अगर चाहते हो कि तुम्हारे घर में गुलाम हुसैन पैदा हो तो बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाना होगा। वाह 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 वाह, बेशक सवाल। बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाना होगा। और मुसलमानों खाली एक नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। जमाना इस वक्त माहौल बहुत खराब है, तुम्हें तबाह करने की मीटिंगें हो रही हैं और तुम अपने घर से इस्लाम के जनाजे निकाल रहे हो। जगह जगह मीटिंगें हो रही हैं तुम्हें तबाह करने की, कैसे तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया जाए। और तुम खाली बस नारों की हद तक, बस खाली 10 दिन के हुसैनी, 10 दिन तक आपने किसी गली की धूल ना छोड़ी जो उठा ना ली। कहीं ताजिए के नाम पर, कहीं ढोल के नाम पर, कहीं अलाव के नाम पर, कहीं तलवार और गदके के नाम पर। अरे अब तो पता नहीं खुराफात तो कुछ कम हो गई दिखे शायद। पहले लड़कियां हूर बना के निकालती थी मुहर्रम शरीफ में, आप लोगों ने शायद नहीं देखा हो। हूरों की जिताइयां होती थी कि मेरी हूर, जैसे ताजिया जीतता ना ऐसे हूरें जीतती थी। हाय हाय अजीब मसले हैं। कोई हुसैन का फकीर बना के घुमा रही है 10 दिन तक। ए मेरे भाइयों, हंसने की नहीं बात समझने की है, खुदा की कसम। अरे 10 दिन का हुसैनी नाबा, साल में 365 दिन है, 365 दिन का लाइफ टाइम का हुसैनी बन जा, लाइफ टाइम का हुसैनी बन जा। तेरे घर से हुसैनियत की बू आए, तेरी बच्चियों के किरदार ऐसे हो कि हुसैनियत की बू आए। हम शादी करते हैं तो डीजा गाजा बाजा, फिर मौली साहब से दुआ कराते हैं कि हजरत दुआ कर दो, बच्चा बिगड़ गया। बच्चा बिगड़ नहीं गया, तूने पहले से ही बिगाड़ दिया। भाई डांस पार्टी करके जब तुम शादी करोगे, नहीं भाई बात बताइए मुझे, हैं कहां से आएगा।
एक बुजुर्ग के पास गया एक शख्स, हुजूर जरा मुझे ताबीज दे दो, घर में बरकत नहीं आती। कहा घर में पर्दा लगा ले। कहा हुजूर ये कौन सा ताबीज? बोले लगा ले। उसने दरवाजे पर पर्दा लगा लिया, बरकत होने लगी। कहा हुजूर इस पर्दे में कौन सी ऐसी बरकत है कि बरकत आ गई? कहा तेरे घर में पर्दा नहीं था, दरवाजे पे बेनमाजी गुजरते थे, उनकी निगाह तेरे घर में पड़ती थी, उनकी नहूसत की वजह से बरकत खत्म हो गई थी। बेनमाजियों की नजर पड़ जाए तो घर की बरकत खत्म हो जाए। जिस घर में बेनमाजी हो, बता मुझे, जिस घर में बेनमाजी हो, जिस घर में जुनूबी हो, जिस घर में बेपर्दा औरत हो, कहां से आएगी बरकत? मेरे भाई ये जरा बताइए कहां से आएगी बरकत? नहीं आएगी ना। घर में नमाज, बस हमने तो ये सोचे बरकत आ नहीं रही है, नमाजें पढ़ नहीं रहे, और उसके बाद में परेशान फिर रहे कि किसी ने करा दिया, किसी ने बंदिश करा दी। ओ जलसे में आने वालों, अल्लाह ने जितना तेरी किस्मत का लिख दिया, कोई माई का लाल उस पर बंदिश लगा नहीं सकता। जितना लिख दिया उतना तुझे मिलके रहेगा। तू चाहे आसमानों में चले जाना, जमीन के तहखानों में चले जाना, चाहे कहीं भी चले जाना, अल्लाह ने जितना तेरी किस्मत में लिख दिया है, जब तक तू मरेगा नहीं, जब तक क्या वो लुकमा खा नहीं देगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह। लुकमा खा नहीं लेगा जब तक। आप जब जहाज में उड़ते हो तो कभी कभी वहां भी खाना मिल जाता है। अल्लाह ने लिखा है तो जमीन के ऊपर भी मिलता है। समझ रहे हैं आप? समंदर में कुछ लोग जा रहे हैं पनडुब्बी में बैठ के, खाना वो भी खाते हैं। मेरे भाई अल्लाह ने जितना लिख दिया, जितना अल्लाह ने लिख दिया, इतना कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। और जो अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिखा नहीं है, कितने ही झूठ बोल ले, कितने ही डांके डाल ले, कितने ही चोरी कर ले, कितने ही खसोट ले, कितने ही मरोड़ ले, कितनी चालें खेल ले, कितने ही जो है धोखे दे ले, वो तुझे मिलेगा नहीं। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है कि झूठ बोलने वालों पे दौलत ज्यादा, हमने उन पे भी दौलत देखी है जिनकी लारें टपक रही हैं, जिनके थूक नहीं संभल ले, रेंटे नहीं संभल रही, उन पे हमने दौलत देखी है। हकीकत है भाई, जरा दौलत दौलत मिल सकती है, तुम्हें भी बैठोगे तो कुछ पता नहीं दौलत किसे मिल जाए, काले को, गोरे को, किसी को भी मिल सकती है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? किसी को भी मिल से कभी भी मिल सकती है। जी वाह वाह वाह, बेशक, ये अल्लाह ने जब लिख दिया तो मिलकर रहेगी, वरना तो झूठ बोलने वाले इतने हैं। अभी मैं गया आगरा, मेरी तकरीर थी, तवज्जो है, तो वहां पर कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं, आते हैं ताजमहल देखने और वो आगरा का लाल किला देखने आते हैं। उनके कुछ तर्जमान होते हैं जो वहीं के बाशिंदे होते हैं और वो उनको दिखाते हैं, इंग्लिश आती है उन्हें टूटी फूटी। वो इतना झूठ बोलते हैं, कहते हैं, वो बोलता है कि ये क्या है, अंग्रेज आके ये यही बैठ के तो शाहजहां कुल्ला करते थे। अब उसे क्या पता करते थे कि नहीं करते थे। जिंदा झूठ बोल रहा, उसने डॉलर निकाला, वाह वाह वाह, दे दिया, वाह। तो ये क्या, यहाँ क्या होता था, यहाँ यही तो निकाह हुआ था शाहजहां का बैठ के, ये वही चौकी है। जिंदा झूठ बोल रहे हैं, मगर मालदार वो नहीं है, मालदार वो है कि जो उनसे पूछ रहा है। आप झूठ कितना ही बोल रहे हो। अदनान मियां की आमद होने वाली है, आप टेंशन मत लीजिए, ये हारन उन्हीं के लिए खास है। वो आने वाले हैं और मिंबर शरीफ पे तशरीफ लाएंगे, उनके चेहरे की भी आप जियारत करेंगे। उठ के आप कहीं नहीं जाएं, कोई पुलिस वुलिस नहीं आई, आप टेंशन ना लेना। हजरत के ये हारन हजरत तशरीफ डायरेक्ट मिंबर शरीफ पे वो आएंगे, आप उनके चेहरों की जियारत करेंगे। सारा मजमा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अभी तो मैं बोलूंगा और ऐसा बोलूंगा कि आप लोग इस बोलने को इंशाअल्लाह जिंदगी भर याद रखेंगे। देखो उधर जाए नहीं, बिल्कुल जाए नहीं, आप बिल्कुल हजरत इधर ही आएंगे। हाँ, आप अगर उधर जाओगे तो क्या हजरत से मुलाकात हो जाएगी, यही होगी मुलाकात। हाँ, तवज्जो। ओ लोगों, जिस हुसैन के तुम जिक्र में आए हो, आओ उस हुसैन की जिंदगी थोड़ी सी तुम्हारी निगाहों के सामने रख दो। शादियां तुम्हारे घर भी होती हैं, शादियां हमारे घर भी होती हैं, शादी अली के घर भी हुई थी। सुभान अल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात मौला अली का बेटा जवान है, नाम है हुसैन। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। ये उस दौर की मैं बात बता रहा हूँ जिस वक्त अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर इब्न खत्ताब हुआ करते थे। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। खलीफा दौम है, तवज्जो फरमाइएगा। अब बिल्कुल ज़हन हाजिर रखना, और यहाँ से न इधर की बात न इधर की बात, मैं बिल्कुल तारीख आपके सामने रख रहा हूँ, तारीख पेश कर रहा हूँ। हजरत उमर इब्न खत्ताब खलीफतुल मुस्लिमीन